तेजस्वी यादव मुंबई पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। ये तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में होने वाली है, तो हम लोग सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। पीएम फेज को लेकर एक बताया जा रहा है कि लोग जमा तो हो जा रहे हैं, पार्टियां इकट्ठी तो हो जा रही हैं, लेकिन फेज कौन होगा, पीएम की रेस में कौन सा? देखिए, जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। तेजस्वी ने कहा कि जो भी इंडिया अलायंस का पीएम पद का उम्मीदवार होगा वो मोदी जी से ज्यादा ईमानदार होगा। ईमानदार शब्द पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ ये शब्द जोड़ा जाता है बिहार में कि बड़े ईमानदार हैं, तो कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार को पिक्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी इस तरह की बातें करके? जी बिल्कुल, देखिए एक सटीक रणनीति के तहत तेजस्वी द्वारा ये बयान दिया गया है, क्योंकि तेजस्वी की नज़र बिहार पर है। वो चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जो है वो खुद संयोजक की भूमिका में थे, लेकिन उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो पीएम पद के अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, और अब तेजस्वी का इस तरह से बयान आना तो कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन में बिहार को सेंटर में लाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार ने इसके पहले जब संयोजक की बात चली थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता। अब 2 दिन पहले जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता, न संयोजक बनना चाहता हूं, न प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अब तेजस्वी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि नीतीश स्टेट की पॉलिटिक्स से बाहर निकले ताकि वहां पर जो रिक्त स्थान बने उसकी पूर्ति करे वो? जी बिल्कुल, जो बिहार की राजनीति है, अगर नीतीश कुमार केंद्र में चले जाते हैं, केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी के लिए वहाँ पर मैदान और कुर्सी जो है खाली हो जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी सेटिंग है, सबके अपने अपने एजेंडे है, सबकी अपने अपना मतलब है, स्वार्थ है, और यही बातें जो है सामने आ रही है। राजेश, इस अलायंस की जो यहाँ पर बैठक हुई रही है उसकी कुछ मैं इंटरेस्टिंग बातें आपको बता रहा हूँ। डिनर जो है आज शिवसेना ने होस्ट किया है, लेकिन कल का जो लंच होगा दोपहर 2 बजे के बाद जब मीटिंग समाप्त होगी वो कांग्रेस ने, यानी कि महाराष्ट्र कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस ने आयोजित किया गया है। यहाँ पर प्रमुख होस्ट की भूमिका में शिवसेना खुद को बता रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये एमयूए का पूरा आयोजन है। और जब हम कल अंदर कुछ टहल रहे थे होटल के अंदर, तो हमने वहाँ पर देखा कि ये जो आयोजन समिति के प्रमुख है अशोक चौहान, जो छोटे छोटे दल है, चाहे हम नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें, वो संयोजक बनने की उनकी बातें हो रही है, लेकिन उनके पार्टी के नेता कल अशोक चौहान साहब से शिकायत कर रहे थे कि जो ऑल एक्सेस पास है अंदर बड़े नेताओं को दिया जाने वाला, वो पास छोटे दलों को मिला ही नहीं। तो उनके नेताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है। ममता बनर्जी मुंबई पहुंची, अमिताभ बच्चन से मिली, उसके बाद मातोश्री पहुंची, क्या कहा उन्होंने आइए आपको सुनवाते हैं। चर्चा इंडिया का जो होगा वो मीटिंग में ही होगा। We all are the same and we are the member of this India family. We are the citizens of the India family and so we want to save our country. हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है, हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं। कन्वीनर को लेकर अभी तक किसी के तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से कम कोई बात नहीं कही जा रही। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कम से कम जो पार्टी के बड़े नेता हैं या मुखिया, उनके तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही। लेकिन जो छोटे नेता हैं वो जरूर अपने पार्टी के नेताओं का नाम आगे कर रहे हैं, चाहे वो कन्वीनर के लिए हो या फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए हो। आम आदमी पार्टी की तरफ से कल कहा गया, उसके पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनके नेता जो हैं वो इस अलायंस का चेहरा हो सकते हैं। इस पर बात बनेगी दिनेश कभी कि नहीं बनेगी? क्योंकि अलग अलग 28 पार्टियों की बात है, उसमें कम से कम 12 ऐसे चेहरे हैं जो कि राष्ट्रीय चेहरे हैं, दमदार चेहरे हैं, सब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल है जिसे हल करना इतना आसान नहीं होगा। ये तमाम दल भले ही साथ आ गए हों, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री पद का सवाल आता है उसके बाद सभी नेता चुप्पी साध लेते हैं। सिर्फ एक ही बयान दिया जाता है कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, हर नेता में पीएम बनने की काबिलियत है, लेकिन वो एक चेहरा कौन होगा इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं की जाती है। कल भी उद्धव ठाकरे ने यही कहा कि हमारे पास कई ऑप्शन है, बीजेपी बताए कि उनके पास कितने ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा। तो साफ है इस तरह के बयानों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है, उनका जो नाम है, उनकी जो छवि है,
उसके टक्कर का नेता इस समय उनके पास कोई नहीं है। बिल्कुल। और क्या सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी? कल लालू यादव से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन्हें पता है कि कब इन बातों को करना है और उन्होंने साफ कहा कि सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होनी है। तो क्या इसमें कहीं पेच फंसेगा? सीट शेयरिंग पर चर्चा, वो भी अभी तकरीबन चुनाव में करीब करीब 1 साल है, उसके पहले इस बात का जिक्र करना, क्या कहीं पेच फंसता हुआ दिख रहा है कि अभी से उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया है सीट शेयरिंग का? देखिए, इंडिया अलायंस के जो पार्टियां हैं, 27 पार्टियां अभी तक है उसमें, लेकिन जो प्रमुख पार्टियां हैं उसमें 2 राय बनी हुई है। कुछ नेता चाहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी से जो है चर्चा की जाए। जैसे कि हमारे कुछ नेताओं से बात हुई तो जो एजेंडा है उसमें ये इसका क्लियर पूरी तरह से कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अभी तक जो है ये कुछ नेता ये जरूर कह रहे हैं कि ये बड़ी कवरेज होटल हयात से मुंबई से बनी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।